हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में कंपैरिजन करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट जिसमें हमारे कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स और सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, पब्लिक्स ये इंक्लूड होती है। एंड मैक्रो एनवायरनमेंट जिसमें हमारे पेस्टल मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो उनमें क्या डिफरेंस है? तो देखो, माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, नेचर होता है इसका इमीडिएट मतलब ये हाथों हाथ इम्पैक्ट करती है। मान लो हमारे सप्लायर्स ने कल को पॉलिसी चेंज कर दी तो वो हमारे रॉ मटेरियल पे हाथों इम्पैक्ट करेगी ना। ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल हम अगले साल खरीदेंगे, ऐसा नहीं है, तो इससे इम्पैक्ट करेगी। लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, जनरल एनवायरनमेंट है। इसको क्या है कि जनरली सभी फॉर्म्स को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता। स्कोप देखो, माइक्रो एनवायरनमेंट का स्कोप लिमिटेड होता है, मतलब हमें पता है कि सप्लायर सिर्फ रॉ मटेरियल को इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, ब्रॉड है, मतलब इंटरकनेक्टेड है। अगर जीएसटी बढ़ेगी तो नेशनल इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो हमारे प्राइसेस प्रोडक्ट से बढ़ जाएंगे, प्रोडक्ट से प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। तो इसका ब्रॉड इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, देखो माइक्रो एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस पे, और मैक्रो एनवायरनमेंट का क्या है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। कंट्रोल देखो, माइक्रो एनवायरनमेंट को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हमारे सप्लायर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हम इनको पार्शली तो कंट्रोल करते हैं। हाँ, माना पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन पार्शली कंट्रोलेबल है। उनसे हम कुछ ना कुछ हम फिर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट में अनकंट्रोलेबल है। गवर्नमेंट कल क्या पॉलिसी ले, हम गवर्नमेंट को थोड़ा ना चेंज कर सकते हैं एक बिजनेस फॉर्म, तो अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। इसी एनवायरनमेंट में क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हमारे बिजनेस फॉर्म में क्या उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इससे जीएसटी के प्राइसेस बढ़ गए तो बिजनेस हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इट इज़ अनकंट्रोलेबल। एरिया क्या है, माइक्रो एनवायरनमेंट स्पेसिफिक होते हैं फर्म के लिए, और मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, कॉमन टू ऑल फर्म। देखो स्पेसिफिक कैसे, हमारे सप्लायर्स तो हमारी फर्म के ही सप्लायर्स हैं ना, हो सकता है वो और किसी फर्म के भी हो, लेकिन वो सभी पूरे एरिया के तो सप्लायर्स एक ही नहीं हो सकते ना, या पूरी एक ही इंडस्ट्री के एक ही सप्लायर नहीं होते ना। तो इसी तरह स्पेसिफिक टू फर्म होती, कोई एक स्पेसिफिक फर्म होती, उसी के ऊपर इम्पैक्ट होता है। लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, पूरी फर्म्स की जो ऑल फर्म्स है सब पर इम्पैक्ट करता है, कॉमन होते हैं हर फर्म्स के लिए। जीएसटी के प्राइसेस हर फर्म्स के लिए बढ़ेंगे, अगर बढ़ेंगे ना, तो इसलिए। एंड द सिक्स इज टाइम इफेक्ट। देखो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, शॉर्ट टर्म होते हैं। मतलब जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ है, वो आज एक एम्प्लॉय से रहेगा, कल दोबारा आ जाएगा कोई दूसरा एम्प्लॉय, तो शॉर्ट टर्म है, मतलब हाथों हाथ भी इम्पैक्ट करते हैं, कंट्रोलेबल भी है, शॉर्ट टर्म भी है। लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस पे। अब सरकार आएगी तो सरकार कम से कम 5 साल के लिए आएगी, तो वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालेगी। माइक्रो एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं टास्क एनवायरनमेंट, और मैक्रो एनवायरनमेंट को हम जनरली बोलते हैं जनरल एनवायरनमेंट। सो दीज आर द मेन कंपेरिजन पॉइंट्स। तो माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट से नेचर माइक्रो एनवायरनमेंट का इमीडिएट होता है, मैक्रो का जनरल होता है। स्कोप माइक्रो का लिमिटेड होता है, उसका ब्रॉड होता है। इम्पैक्ट माइक्रो का डायरेक्ट होता है, मैक्रो का इनडायरेक्ट होता है। कंट्रोल माइक्रो को पार्शियली कंट्रोलेबल किया जाता है, मैक्रो को अनकंट्रोलेबल होता है। एरिया माइक्रो एनवायरनमेंट स्पेसिफिक टू फर्म होते हैं, एंड मैक्रो एनवायरनमेंट कॉमन टू ऑल फर्म्स होते हैं। टाइम इफेक्ट माइक्रो एनवायरनमेंट शॉर्ट टर्म होते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट लॉन्ग टर्म होते हैं। ऑल्सो माइक्रो एनवायरनमेंट को हम टास्क एनवायरनमेंट बोलते हैं, और मैक्रो एनवायरनमेंट को हम जनरली जनरल एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।